समस्त जीवन मुक्त महापुरुषों के पावन आधार बिंदों में प्रणिपात। सभी मंचस्थ विद्वत वृंद एवं संत वृंद, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में पधारे विधायक जी, सभी ग्राम से आए हुए या पार्श्ववर्ती ग्रामों से आए हुए भगवत स्वरूप श्रोता महानुभावों, भक्तिमती माताओं, बड़े सौभाग्य का विषय है। आज हम देव दुर्लभ चित जड़ विमोचक प्रक्रिया का परिश्रवण कर रहे हैं। देवता लोगों के लिए भी ये परम पावनी जड़ चेतन की गांठ को खोलने वाली ये विशिष्ट प्रक्रिया वो हम लोगों को सुलभ हो रही है। सुखदेव जी महाराज के पास जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे तो इंद्रादि देवता आए अमृत कलश लेकर, और उन्होंने कहा था सुखदेव को नमस्कार करके, बोले महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित की 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, तो हम उसका हित करने आए। सुखदेव जी बोले क्या हित करोगे? बोले हम स्वर्ग से अमृत लाए। यम पीत्वा नरो अमरो भवेत, जिस अमृत के पान के द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है। तो सुखदेव जी बोले महाराज अमृत आप पिलाने राजा को आए हो? बोले हाँ। इसके बदले में? बोले हाँ, इसके बदले में हमको कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो इंद्र बोले आप जो कथारूपी अमृत राजा परीक्षित को सुना रहे हो ये हमको दे दो, ये राजा को मत सुनाओ, और हम स्वर्ग से जो अमृत लाए हैं घड़ा भर के ये राजा को पिला दो, तो राजा का भी काम बन जाएगा और हमारा भी काम बन जाएगा। बोले एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम और प्रपाश्यामि वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। इंद्र ने शर्त रखी, बोले राजा को ये हम स्वर्ग से लाए वो अमृत पिला दो और हम भागवत रूपी अमृत को पिएंगे। तो सुखदेव जी महाराज ने इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, काल, यम सब खड़े थे, तो ऊपर से नीचे ऊपर पूरा उनका शरीर देखा, और देख करके सुखदेव जी ने उनके अंतर्भावों को पढ़ा। सुखदेव जी तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, उनको चित्त पढ़ना आवे, उनको मन पढ़ना आवे, उनको बुद्धि पढ़ना आवे, उनको अनंत पूर्व जन्मों के कर्मों का पूरा ब्यौरा उनके चित्त में तुरंत प्रकाशित हो जाता है। तो सुखदेव जी ने तुरंत इंद्रादि देवताओं के अंतर्भाव को पढ़ा, और पढ़ करके और फिर वो तुच्छ जो भोगवादी देवताओं का अमृत और कथारूपी अमृत दोनों को एक साथ तुलनात्मक विचार किया, तुलनात्मक ढंग से। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहास। सबसे पहले उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, ये कहाँ भोगवादी, ये नाशवान, ये देवताओं का तुच्छ अमृत, और कहाँ ये हमारा भागवत कथारूपी अमृत, ये कहाँ कांच और कहाँ मणि। बताओ, कांच की मणि की बराबरी कांच कर सकता है? ऐसा मन में सुखदेव जी ने निश्चय कर लिया, ये कांच के समान तो स्वर्ग का अमृत है, और भागवत रूपी अमृत ये मणि के समान है। इतना फर्क, इतना डिफरेंस। अरे 19-20 हो गए तो अगला बलती लेन देन चल जाता है, किंतु ये तो बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है। और इसलिए सुखदेव जी के मन में एकदम हंसी आ गई। तदा देवांजहास, देवताओं की इस ठगोरी पर, ये ठगने वाली प्रक्रिया पर, ये ठगोरी ही है। अब कंकड़ के बदले, एक पहाड़ के बदले तुमको कंकड़ कोई दे रहा है, तो कितनी बड़ी ठगोरी है।
तो इसलिए उन्होंने तदा देवान जहाशह, देवताओं पर हंसी आई। पहले तो हंसी आई कि कितने ठग हैं ये देवता, बताओ ये कथारूपी अमृत को और ये तुच्छ भोगवादी अमृत के सामने इसकी अदला बदली करना चाहते हैं। तो फिर दोबारा विचार किया देवताओं के अंतर दिल में प्रवेश करके। ध्यान देना, सुखदेव जी ने अपनी दिव्य चिन्मय शक्ति के द्वारा, यौगिक प्रक्रिया के द्वारा इंद्रादि देवताओं के हृदय में प्रवेश किया और प्रवेश करके उनके दिल को पढ़ लिया और पढ़ करके और फिर विचार किया। बोले नहीं, निर्णय कर लिया। किसी ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि क्या निर्णय है आपका? बोले अभक्तांश तांश विज्ञायो न ददौष कथामृतम। बोले ये सब भक्त नहीं है, ये भोगवादी हैं, ये तुच्छ नाशवान जगत के पीछे पड़े हुए हैं, ये भगवान के भक्त न होने के कारण ये भागवत रूपी कथा की अधिकारी नहीं। तो अभक्त समझ करके सुखदेव जी ने एकदम दो टूक जवाब दे दिया, चलो भाग जाओ तुम यहाँ से, तुमको अमृत नहीं देंगे। इंद्र को कह दिया महाराज। तो श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवता लोग खड़े हैं, हाथ जोड़े सुखदेव जी से गिड़गड़ा रहे हैं और देख ही नहीं रहे और उनको भगा दिया। तो ध्यान देना, शांतों को परिषद में एक दृष्टांत आया है कि एक बार इंद्र दधीचि ऋषि के पास गया। ये दधीचि ऋषि बड़े ब्रह्म ज्ञानी है महाराज, तत्वज्ञ हैं। तो दधीचि ऋषि के पास इंद्र ने जाकर के अपना प्रस्ताव रखा। बोले हम त्रिलोकी के राजा हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ करके महान पुण्य किया है, तो हम त्रिलोकी के राजा बने, ऐसे वैसे थोड़े बन गए। ब्रह्म पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक सबका अधिपति हमारा ही आधिपत्य है। तो दधीचि ऋषि बोले क्या चाहते हो? पहले तो अपने बड़प्पन की बात उसने कही। अक्सर करके लोग यही करते हैं सब जगह, अपनी प्रभाव और महिमा को बताते हैं। तो इससे क्यों बताते हैं कि सामने वाला डाउन हो जाए, सामने वाला हमारी बात मान ले, सामने वाला हमारा कहना मान ले। किंतु ब्रह्मज्ञानी महापुरुष लोग इन सांसारिक गतिविधियों में कभी भी उनका चित्त जो है हाँ तो प्रभु नहीं होता है। और वो तो महान ब्रह्मज्ञानी थे दधीचि ऋषि। तो इंद्र ने जब इस तरह से कहा, बोले क्या चाहते हो? तो इंद्र ने कहा, बोले महाराज हम ब्रह्मज्ञान सीखना चाहते हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, हमने सुना है, इसलिए हमको ब्रह्मज्ञान सिखाओ। तो दधीचि ऋषि ने दो ठोक जवाब दिया, कुछ नहीं, तू ब्रह्मज्ञान के लायक नहीं है, तू कुत्ता है, तू गधा है, तू सुअर है। ओ इतनी बात इंद्र से कही, इंद्र आग बबूला हो गया। इंद्र ने पूछा मैं कुत्ता कैसे हूं? तो दधीचि ऋषि बोले तू जन्नेन्द्री के साथ निरंतर अप्सराओं के साथ विहार करता रहता है, इसलिए कुत्ते की जैसी तेरी वृत्ति है। गधा कैसे हूँ महाराज? बोले गधा ऐसे है जिस तरह से एक गधा धूल में लौट करके चमड़ी का आनंद लेता है, स्पर्शेंद्री का आनंद लेता है, और ऐसे ही तू स्वर्ग में पयप फैन निभाशैया, तो दूध के तो झाग के समान एकदम झगझगाती हुई बड़ी नरम नरम कोमल कोमल सैयाओं का तू आस्वादन करता है, इसलिए तू गधा है। गधे में और उसमें क्या डिफरेंस है? कोई डल्लफ के गद्दे पे सोए, नरम नरम गद्दों पे, वो एक गधा धूल में लोटे और लौटने पे जो उसको धूल में आनंद आता है और कोई डल्लफ के गद्दे पे सोने वाले को आ जाता है, तो गधा ही तो है। जो डल्लफ के गद्दे पर स्पर्शेंद्री के द्वारा आनंदित होता है वो पक्का गधा है। बोले मैं सुअर कैसे हूँ महाराज? अरे सुअर तू ऐसे है कि तूने जैसे सुअर जो है विष्ठा खा करके बड़ा आस्वादन लेते हैं, इसी तरह से संसारी लोग जीव के चक्कर में पड़ के रसमलाई गुलाब जामुन आदि खाते हैं, तू भी नाना प्रकार के स्वर्गिक स्वर्ग के भोगों को भोगता है, तो इस तरह से तो सुअर भी है। ओ बड़ा नाराज, बड़े आदमी को अगर पोल पट्टी कहीं खोल दो तो इतना नाराज और मरे मारे पर तैयार हो जाता है। आग बबूला हो गया, लाल लाल आंखें करके दधीचि ऋषि को चैलेंज दे गया। बोले त्रिलोकी का राज्य लक्ष्मी का उपभोक्ता 100 अश्वमेध यागी इंद्र को तुम यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं सिखाते हो तो दुनिया में तुम किसी को नहीं सिखा सकते हो। ऐसा चैलेंज दे के चला गया इंद्र। दधीचि ऋषि गंगा के किनारे, उनको कोई डर भय नहीं है महाराज। महात्मा जो जीवन मुक्त होते हैं, जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली होती है, उनको किसी से डर ही नहीं है। डर काय बात का? संसार में परमात्मा तत्व के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने आप से कोई डरा है?
सर्वत्र आत्मदर्शन होता है, अणु अणु में उनकी आत्मा ही उद्भाषित है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी दधीचि ऋषि गंगा के किनारे बैठे हैं, मस्ती में अपने ब्रह्मज्ञान में डूबे रहते हैं। एक दिन अश्विनी कुमार आ गए। अश्विनी कुमार आकर के दधीचि ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और अश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि के सामने वही प्रस्ताव रखा। बोले महाराज हमको ब्रह्मज्ञान सिखा दो, हम ब्रह्मज्ञान सीखने के लिए आए हैं। तो दधीचि ऋषि बोले तुमको हम ब्रह्मज्ञान सिखाएंगे तो इंद्र को कहीं पता लग गया तो इंद्र बहुत नाराज होगा, इसीलिए भैया तुम काय को चक्कर में पड़ते हो। इंद्र मना कर गया, उसको हमने सिखाया नहीं, वो अधिकारी नहीं था और तुम अधिकारी तो हो ब्रह्मज्ञान के, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है कि हम ब्रह्मज्ञान तुमको सिखा सकते हैं, और इंद्र के वैर भाव के कारण हम तुमको ब्रह्मज्ञान नहीं सिखा सकते। तो अश्विनी कुमार बोले तुम चिंता क्यों करते महाराज, हम देवताओं के वैद्य हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ होगी हम तत्काल बात संभाल लेंगे। अगर इंद्र नाराज होगा तो नाराज होकर के क्या करेगा, गुस्सा में आकर के मारेगा ही। तो अगर मान लो इंद्र ने नाराज होकर के आपको समाप्त कर दिया तो हम तुरंत आपको जिंदा कर देंगे, हम तो देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए कोई डर भय वाली बात नहीं है। अगर हमको आप ब्रह्मज्ञान सिखाओगे और इंद्र को पता लग गया तो इंद्र वज्र लेके आएगा, वो आपका गला ही तो काटेगा, और गला काटेगा तो हम दोबारा गला आपका सिर जोड़ देंगे, आप जिंदा कर देंगे। तो दधीचि ऋषि की तरह उतर गई बात। तो उन्होंने क्या किया, देखो महाराज एक काम हम करते हैं। क्या काम करते हैं, अश्विनी कुमारों ने कहा दधीचि ऋषि से, बोले आपका जो ओरिजिनल जो सिर है इसको हम अवई काट के धरे लेते हैं, क्योंकि इंद्र जब आएगा वो सुनेगा कि दधीचि ऋषि ने हमको ब्रह्मज्ञान नहीं सिखाया और अश्विनी कुमारों को सिखा रहा है, तो तुरंत आग बबूला हुआ आएगा, वो क्रोधांध होके आएगा। ध्यान देना, अंधे 4 तरह के होते हैं, 3 तरह के विशिष्ट होते हैं, एक तो लोभांध, एक क्रोधांध, एक कामांध, इस तरह से 3 तरह के मुख्य अंधे हैं। तो जब क्रोधांध होकर के आता है कोई तो क्रोध में कुछ दिखता ही नहीं है, आंख उसकी गड़बड़ हो जाती है, देखने की शक्ति खराब हो जाती है, इसलिए क्रोधांध होकर के इंद्र आएगा और तुम्हारे गले को काटेगा, गर्दन को काटेगा, और हम असली सिर पहले से झोली में रखे लेते हैं छुपा के। दधीचि ऋषि का अश्विनी कुमारों ने जब सिर अलग काट के और झोली में रख लिया और घोड़े का सिर लगा दिया, घोड़े का सिर लगा के ब्रह्म ज्ञान सिखाने लग गए। वो वेदांत की जो वेद में 4000 ऋचाएँ हैं उनमें से कुछ ऋचाएँ हैशीर्ष ऋचाएँ कहलाती हैं। हैशीर्ष ऋचाएँ का तात्पर्य है बिल घोड़े के मुख से वो ब्रह्म ज्ञान को बताने वाली ऋचाओं का दधीचि ऋषि ने उच्चारण किया, और जैसे ही उच्चारण किया इंद्र को पता लग गया। इंद्र आग बबूला हुआ दौड़ा दौड़ा आया और उसने आओ देखा न आओ दधीचि ऋषि की गर्दन उड़ा दी, और जैसे ही उड़ाई तो चला गया। जब चला गया तो अश्विनी कुमार तो पहले से ही तैयारी में बैठे थे, ये आएगा इस तरह से हरकत करेगा, तो झोली में जो असली सिर रखा था दधीचि ऋषि का उस सिर को दोबारा फिर उन्होंने लगा दिया और पूरा ब्रह्म ज्ञान सीख लिया। कहने का अभिप्राय ये है कि महापुरुष जो जीवन मुक्त हैं वो किसी से भयभीत नहीं होते हैं, डरते नहीं हैं, और वो तो सर्वत्र परमात्मा तत्व का उनको बोध हो जाता है। लोग बहुत कहते हैं अरे हमने बड़े बड़े महात्माओं को देखा है, हाँ ऐसा कहते हैं, और बड़े बड़े महात्मा हमारे घर पे हाजिरी बजाते हैं, बड़े बड़े महात्मा। तो बड़े बड़े महात्मा नहीं हैं, वो पैसे के गुलाम हैं, वो प्रतिष्ठा के गुलाम हैं, वो देहाभिमान के गुलाम हैं, वो प्रसिद्धि के गुलाम हैं, वो बड़े बड़े नहीं हैं। बड़ा तो एक ही होता है जिसने अपनी आत्म चेतना को परमात्मा में एकम एक कर दिया है, जिसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं सिवाय निज प्रभु में देखें जगत के ईशन करें विरोध। तो कहने का अभिप्राय है आज सुखदेव जी ने इंद्र को 2 टूक जवाब दे दिया, इंद्र तो भागवत की कथा के लायक है। तो वो बात ये इंद्र चला गया। तो जो कथा इंद्र के लिए दुर्लभ है, जो कथा देवताओं को दुर्लभ है, वो कथा आप लोगों को सुनने को मिल रही है। आप लोग बड़े भाग्यशाली महाराज, इंद्र की समकक्षता में आज बहुत बड़े हैं आप। भागवत की जो मंगलमयी कथा जड़ चेतन की गांठ को खोलने वाली आपको प्राप्त हो रही है।